आज बात करते हैं हम इंडोमेट्राइटिस। ठीक, इंडोमेट्राइटिस क्या होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कर सकते हैं इंडोमेट्राइटिस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो प्रकार हैं, कई प्रकार के होते हैं। एक्यूट है, क्रॉनिक है, सेनाइल और ट्यूबरकुलर इंडोमेट्राइटिस। ये इतने प्रकार के होते हैं कि इंडोमेट्राइटिस इतने प्रकार की होती है। ठीक, एक इलेक्ट्रोपैथ चिकित्सक के लिए सबसे जरूरी है कि आप सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कितना बेहतरीन कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को। जब आपके पास पेशेंट आए तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी आपका होना चाहिए कि आप रेमेडी सेलेक्ट कर लें उसको और दवा दे लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको बताया है कि सिम्टोमेटिक रेमेडी, यानी कि सिम्टोमेटिक फिर द ऑर्गेनिक और फिर प्रिंसिपल रेमेडी माने कारण का उसका इलाज, यानी कि सिम्टम्स, ऑर्गन और कारण, तीन चीजों पे ध्यान देना है। तो ये सिम्टम्स क्या क्या इसमें होता है, ठीक, क्योंकि रोगी हमारे पास लक्षण लेके आता है तो इसमें जो है जो सिम्टम्स होता है एक्यूट और क्रॉनिक दोनों में क्या होता है, बोथ में गिव राइज टू ल्यूकोरिया। पहला सिम्टम्स क्या होता है, ल्यूकोरिया। अगर कोई ल्यूकोरिया की मरीज आ रही है तो मैंने तुम्हें बहुत सारे कारण बीमारियों को बताया है कि ल्यूकोरिया होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ल्यूकोरिया और एक्यूट इंडोमेट्राइटिस जो है आकर इन एक्यूट गोनोरिया, किसी को एक्यूट गोनोरिया हो उसमें देखने को मिलता है। हमें ज्यादातर एक्यूट गोनोरिया के केसेस में ये चीजें हमें देखने को मिलती है। एंड इन परपेरल इंफेक्शन ऑफ द यूट्रस, और ये एक्यूट जो इंडोमेट्राइटिस है वो मुख्य रूप से एक्यूट गोनोरिया जो होता है, गोनोरिया जो नाइजीरिया गोनोकोकस नामक ऑर्गेनिज्म से एक बीमारी होती है जिसमें होता क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ द बस आने लगता है जेनाइटल ऑर्गन से। ठीक, तो एक्यूट केसेस जो है इंडोमेट्राइटिस जो है ऑकर्स कर देता है और इंफेक्शन ऑफ द यूट्रस फॉलोड बाय द एबार्सन। यानी कि ये कैसे होता है इंडोमेट्राइटिस जो है, एक तो गोनोरिया एक्यूट का कारण क्या हो गया कि गोनोरिया है, दूसरा की एबॉर्शन, ठीक, क्रिमिनल एबॉर्शन ऑफ द चाइल्ड बर्थ, जिसके कारण भी चीजें हो जाती हैं। सिम्टम्स जो है एक्यूट पेल्विक इंफेक्शन जो है उसी तरह से है, और एक्यूट में ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है कि ल्यूकोरिया, और उसके पेल्विक में पेन देखने को मिलेगा, ल्यूकोरिया होगा। कारण इसका जो एक्यूट का मैंने आपको बताया कि पहला कारण क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉज इज द कि इसमें गोनोरिया में और यूट्राइन इन्फेक्शन ड्यू टू द एबार्शन, जिसके कारण क्या हो जाए इंडोमेट्रियम, यूट्रस को पढ़े होगे तो इंडोमेट्रियम है, उसी में क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसी को इंडोमेट्राइटिस कहते हैं। ठीक, तो उसके कारण से ल्यूकोरिया जो है होता है, जो पेशेंट में हमें देखने को मिलता है। अब इसी को क्रॉनिक में जाएंगे। अब इसमें एक्यूट सिम्टम वाला जो ल्यूकोरिया हो गया, और क्या हो गया, पेल्विक पेन, पेल्विक पेन, दर्द पेल्विक एरिया में क्या हो रहा है कि देयर इज द पेन देयर, पेल्विक एरिया में दर्द हो रहा है। और क्रॉनिक जो इंडोमेट्राइटिस है उसमें जो है अनकॉमन इन एडल्ट वुमेन, अनकॉमन है एडल्ट वुमेन में, ये परसिस्टेंट ल्यूकोरिया उत्पन्न करता है। यानी कि ल्यूकोरिया इसमें भी होता है बट
परसिस्टेंट, माने लगातार लंबे समय तक इसमें ल्यूकोरिया जो है देखने को मिलता है, परसिस्टेंट। और accompanied by the मेनोरोजिया, इसमें ये एक्यूट में हो गया, इसमें भी परसिस्टेंट ल्यूकोरिया, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, ये कैसे होगा, तो accompanied by the मेनोरोजिया। मेनोरोजिया, मेनोरोजिया का मतलब कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, समझ रहे हो आपको कि मेनोरोजिया होगा। और पेल्विक पेन बैकेज, पेल्विक पेन और बैकेज, इसमें भी था पेल्विक पेन और बैकेज। कमर में दर्द, इस पेशेंट को कमर में दर्द होगा। और इसमें जो है, ये तो हो गया एक्यूट और क्रोनिक, ठीक। तीसरा मैंने बताया कि इसमें जो है सेनाइल होता है, ठीक। और एक ट्यूबरोकुलर इंडोमेट्राइटिस होता है, ठीक। यूट्रस में पढ़ोगे तो इंडोमेट्रियम, उसी में सूजन हो जाना, ठीक। तो इसमें जो है मुख्य रूप से सेनाइल में पोस्ट मेनोपोजल वुमेन, जिस महिला का मेनोपोज हो गया है, मेनोपोजल यानी कि आफ्टर द 45 जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है तो उसी को मेनोपोज कहते हैं। तो मेनोपोजल के आफ्टर, ठीक, ये सेनाइल इंडोमेट्राइटिस जो है होता है। और इसमें क्या होता है कि परसिस्टेंट वाटरी डिस्चार्ज, इसमें वाटरी डिस्चार्ज होता है परसिस्टेंट, लगातार, ठीक। कोई महिला आके बता रही है ऐसा समस्या, तो जरूर उसको समझो ये क्या हो सकता है, दैट इज द सेनाइल इंडोमेट्राइटिस, ठीक है। समटाइम ब्लड स्टेन डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस, कभी कभी ब्लड स्टेन डिस्चार्ज जो है यूट्रस से हो रहा होगा। और इट इज criteria the essential to exclude the cancer related discharge, the dilatation of the cervix, uterus often sufficient cure to condition। अब ये ब्लड कहाँ से आ रहा है ये तुम्हें पता लगाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि डिस्चार्ज बाय द dilatation of the cervix in the uterus often, इसको हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो ये सेनाइल में जो सिम्टम्स होते हैं मुख्य रूप से, ये मुख्य रूप से किसको हो रहा है, दैट इज द पोस्ट मेनोपोजल वुमेन, ठीक। इसमें वाटरी डिस्चार्ज होगा और यूट्रस से ब्लड स्टेन डिस्चार्ज जो है देखने को मिलेगा इसमें। तो इसको थोड़ा सा कैंसर से हमें थोड़ा अलग करना पड़ेगा, बाइफरकेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग इसको हमें डायग्नोस करना पड़ेगा, आ रहा है समझ में। और जो ट्यूबरोकुलर इंडोमेट्रियासिस है फाउंड मोस्ट कॉमनली तो वुमेन एज्ड बिटवीन 20 to 40, जो 20 से 40 की उम्र की महिलाएं हैं, इनमें जो है ये ट्यूबरोकुलर इंडोमेट्राइटिस देखने को मिलता है। और एसोसिएटेड विथ ट्यूबरोकुलर सल्फेंजाइटिस, ये किसको होता है, ट्यूबरोकुलर सल्फेंजाइटिस जिसको हुआ है, यानी कि जिसकी फैलोपियन ट्यूब में ट्यूबरोकुलर गांठ बन गई हो, आ रहा समझ में। फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसमें गांठ बन जाती है ट्यूबरोकुलर, तो और उसमें जो है infertility may be only complaint but some cases the persistent discharge from the uterus। अब उसमें क्या होगा, मान लो फैलोपियन ट्यूब में गांठ बन गई है तो ओवम आएंगे ही नहीं, तो इनफर्टिलिटी होगी उसको, ठीक। दैट इज द वन सिम्टम्स।
लेकिन बट सम केसेस देयर इज ए परसिस्टेंट व्हाइट डिस्चार्ज। जब पता करेंगे तो परसिस्टेंट व्हाइट डिस्चार्ज है फ्रॉम यूट्रस, एडवांस केस विद डिस्ट्रक्शन, सिजेशन, इंडोमेट्रियम, एमनोरिया में ऑकर। अब इसमें जो है एडवांस केसेस द डिस्ट्रक्शन, सिजेशन ऑफ द इंट्रोमेट्रियम। एडवांस केस में इसमें डिस्ट्रक्शन होने लगता है, किसमें? इंडोमेट्रियम, ये ट्यूबरकुलोसिस के कारण। ये सल्फेंजाइटिस जो होता है, ट्यूबरकुलर सल्फेंजाइटिस, उसमें खास करके देखने को मिलता है कि वो ट्यूबरकुलर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इंडोमेट्रियम में भी इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देता है, एमनोरिया, डिस्ट्रक्शन। अब मान लो कि कैसे इसको हम जानेंगे, पता कैसे लगाएंगे? तो दो मेथड है इसको पता लगाने का। पहला तो हमारी अल्ट्रासाउंड है, दूसरा कल्चर जांच है वहां की, ठीक। कि हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच हम करवाएंगे तो चीजें हमें पता लगेंगी। अरे समझ में, एक तो अल्ट्रासाउंड है हमारे पास, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा द कल्चर, यानी कि उस चीज का कल्चर जो जांच है उसको हम कल्चरल जांच जब करवाएंगे तो चीजें जो हैं क्लियर हो सकती हैं, चीजें क्लियर मिल सकती हैं हमें अगर कल्चर कराते हैं तो। यानी कि कल्चर कराएंगे तो चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं अगर वो कल्चर हम कराएंगे तो। आ रहा है मेरी बात समझ में? अब आते हैं कि मुख्य रूप से इसमें मुख्य रूप से जो चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, तो इसमें जो है जो चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, आ रहा समझ, तो हम डायग्नोस दो तरीके से बीमारी को कर लेंगे। मरीज हमारे पास है, अब आते हैं कि मुख्य रूप से आर्गन क्या है। तो इंडो समझ में, ऑर्गन मुख्य रूप से क्या हो गया? इंडोमेट्रियम हो गया। इसमें क्या हो रहा है? देयर इज द इन्फ्लेमेशन। इसी में तुम्हारी सिलेक्शन ऑफ रेमेडी टिकी हुई है सारी चीजों पे। इसीलिए तुम्हें हर वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, समझाने की कि कैसे आप रोगी को डायग्नोस कर सकते हैं, समझ गए? और कैसे आप दवा का सिलेक्शन आसानी से, आसान विधियों से कर ले जाएंगे, समझ गए? बहुत कठिन नहीं है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, लोगों ने कठिन इसको बनाया हुआ है, उस कठिन को मैंने बिल्कुल सरल कर दिया है। द सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी एंड द सिलेक्शन ऑफ द डिल्यूशन सब मैंने सरल कर दिया आपके लिए। तो अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, यानी कि बीमारी क्या है इसमें? फंक्शनल नहीं, स्ट्रक्चरल हो गई, ठीक। अब ये हम कारण पे आते हैं जिसमें हम प्रिंसिपल रेमेडी लिखते हैं। तो कारण में क्या है? एक्यूट का कारण मैंने बताया कि वहां पे एक्यूट का कारण जो है इन्फेक्शन था, ठीक। उसके होने के पीछे जो कारण था वो गोनोरिया था और इन्फेक्शन था, एंड द एबॉर्शन, द क्रिमिनल एबॉर्शन, जिसके कारण क्या होती है? वहां सूजन हो जाती है। तो ये एक्यूट के कारण गोनोरिया, इन्फेक्शन, एबॉर्शन, ये तीन कारण जो है ये आपको समझ में आए कि ये तीन कारण हमें देखने को मिले, कि ये तीन मुख्य रूप से कारण आपको समझ में आए। और क्रानिक में मैंने क्या बताया कारण? कि क्रानिक में जो कारण है वो मुख्य रूप से जो परसिस्टेंट हो रहा है ल्यूकोरिया, और पेशेंट जो है जो एक्यूट है
वही क्या होता है, क्रॉनिक में परसिस्टेंट कर जाता है। समझ गए बात। और सेनाइल जो है वो मुख्य रूप से आफ्टर द मेनोपॉज, बिकॉज द ड्राइनेस, वहां पे क्या होती है, ड्राइनेस हो जाती है, सूखापन हो जाता है। तो इस कारण से ये चीजें हो रही हैं, जिसमें जो है हम देखते हैं कि उस कारण से ये चीजें हो रही हैं, वहां पे ड्राइनेस हो गया, सूखापन आ गया, जिसके कारण से ये हो रहा है। और चौथा मैंने ट्यूबरकुलर बताया, ठीक। तो ट्यूबरकुलर का कारण मैंने क्या बताया कि सल्फेंजाइटिस है और ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, जिसके कारण जो फैलोपियन ट्यूब है वो ट्यूबरकुलोसिस के कारण क्या होता है कि ब्लॉक कर जाता है, और उसके कारण भी ये इंडोमेट्राइटिस महिलाओं को हो जाता है। जांच का मैंने तरीका बताया, कैसे जानोगे इसको आखिर। तो पेशेंट हमारे पास तो सिम्टम ही लेके आता है, तो हम ये 4 कैटेगरी में चीजों को बांट लेंगे। समझ में आए चीजें। अब इसका ट्रीटमेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमें करना है, मान लो तो इसमें सिम्टम्स क्या है कि ल्यूकोरिया है पेल्विक, और तो सिम्प्टोमेटिक रेमेडी तुम ऑब्लिगेटरी रेमेडी दे सकते हो। तो ऑब्लिगेटरी रेमेडी में तुम्हारी क्या हो सकती है, C5A2 और C5A2 G हो सकती है। ऑब्लिगेटरी में तुम्हारी दर्द है, इसमें M2 डाल सकते हो, W डाल सकते हो। समझ गए बात। ये ऑब्लिगेशन हो सकता है, ऑब्लिगेशन ये किया जा सकता है, ऑब्लिगेटरी रेमेडी ये हो सकती है आपकी। दूसरा क्या हुआ कि अब आएंगे हम क्या, ऑर्गेनिक रेमेडी, ठीक। तो ऑर्गेनिक रेमेडी पर हम आएंगे यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक रेमेडी क्या क्या हो सकती है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक रेमेडी आपकी C2 हो सकती है, C1, ठीक। यहाँ पे क्या है, इन्फ्लामेशन है, A1 या A2, ठीक, A1 या A2 हो सकती है। उसके बाद इसमें जो है ये आपकी ऑर्गेनिक रेमेडी हो गई, जो वहां प्रॉब्लम हुआ है उसकी दवाई हो गई। उसके बाद यहाँ पे हरवन, अगर मान लो ट्यूबरकुलर का है तो P2, समझ गए। अलग अलग कंडीशन पे हम A1 A2 या P2 जो भी चला रहे हैं, अलग अलग कारण पे चीजों को चलाते हैं, अलग अलग कारणों पे देखते हैं और उसको चलाते हैं, ठीक। उसके बाद हम इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है पेशेंट का, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इसको दे सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपकी S1 A3, ठीक, S1 या S2, इसमें L1 भी देंगे, L1 जरूर देंगे, रेमेडी L1। तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हो सकती है, ये आपकी ऑर्गेनिक रेमेडी हो सकती है, और ये आपकी सिम्प्टोमेटिक रेमेडी हो सकती है। इसको जो है आप रोग की गंभीरता के समानुपाती इसका डोज और डिल्यूशन आप तय कर सकते हैं। एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और डिजेनरेटिव फेजेस में इसके चीजों को तय कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, डोज और डिल्यूशन और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे जो बेसिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारी चल रही है, एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही है, उसमें आप जुड़ करके और इन चीजों की जानकारी आप हमसे ले सकते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी आप सीख सकते हैं। और निःशुल्क क्लासेस के लिए हमारी 2 से 3 बजे तक, ठीक, जो हमारी क्लासेस चलती है उस क्लासेस में हमारे टेलीग्राम क्लास में जुड़ करके और आप सीख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने नंबर डाल दें या क्वेश्चन कर लें, नंबर ले लें, और आप जुड़ सकते हैं, हमारे निःशुल्क क्लास से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें
जिसमें आपको सारी जानकारी जो है हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की आपको देते हैं, जिससे आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीख सकें, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कर सकें। तो ये रहा ट्रीटमेंट आपका इंडोमेट्राइटिस का। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है रोगी पर कैसे हम सेलेक्ट करेंगे दवाई। ठीक है।